हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटो वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत ही बढ़िया होगे और मेरे जो इस नए इनिशिएटिव को एज इन हफ्ते में एक या दो डेली व्लॉग्स वाला जो सीन है अलोंग विद द सीरीज जो चले जा रहा है वो आप अप्रिशिएट कर रहे हो। अगर पसंद आ रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हो तो लाइक बटन हिट करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो यार, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव बीन फॉलोइंग माय लास्ट सीरीज, आपको पता होगा कि दीव वाला जो सीरीज है वो ख़त्म हो गया है। जो लास्ट वाला जो व्लॉग था दैट वाज एक्चुअली मैन वर्सेस मशीन वाला जो एंगल नहीं होता है, रेस अगेंस्ट टाइम, वैसा सा ही कुछ था। क्योंकि यार देखो, 1300-1400 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइव करना इज़ समथिंग इज़ नॉट अ जोक। तो अब जो नया वाला सीरीज शुरू होने वाला है दैट इज़ रामेश्वरम सीरीज़। ये वाला जो पर्टिकुलर सीरीज शुरू होने वाला है ना, दैट इज़ मतलब दिस इज़ रियली रियली क्लोज टू माई हार्ट। क्योंकि यार इस जर्नी में बहुत चीज़ें हमने एज अ फैमिली फेस किया था। बहुत चैलेंजेस भी आए थे, लोकेशंस ऐसे ऐसे थे कि यार आउट ऑफ द बॉक्स वाले भी, विच वुड रिमाइंड यू ऑफ 90s। अगर आप अर्ली 90s के हो तो अगर आपने वो एरा देखा है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती कुछ कुछ टाइम पे, और हर घर पे टीवी नहीं होता, होटल्स एंड ऑल की जो स्टे होती हैं वो बहुत ही, आप समझ लो, कोजी वाला फील देता है आपको। दैट वाज इन कृष्णेश्वर महाराज श्री साइलम। तो वो मतलब बोलने का मतलब है कि ये जो जर्नी थी ना, ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है। और ये जर्नी में आप सब जुड़ने वाले हो, क्योंकि इसके अगले वाला सीरीज़ जो शुरू होएगा वो अपना रामेश्वरम सीरीज़ ही होगा। 2 हफ्ते के आसपास की जर्नी थी, मोटा मोटा मान लो 13-14 डेज़ के आसपास की जर्नी थी। और एवरी डे वी वर ट्रैवलिंग नॉट लेस देन 700 किलोमीटर्स। एक आधे दिन होगा जहाँ पे 200-250 किलोमीटर हमने कवर किया था वो, लेकिन वो भी पैच इतना आसान नहीं। और वो शायद पूरे 14 दिन के ट्रिप में बस एक ही दिन ऐसा रहा होगा जब हम जा रहे थे हैदराबाद से श्री साइलम। और नेक्स्ट लेवल ऑफ एड्रेनलिन रश आपके अंदर वो देता है, क्योंकि आप देखो जब जर्नी में होते हो, आप जब रोड में होते हो, बहुत चीज़ें सीखते हो आप। आई वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग टू साउथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और वहाँ के रोड्स, वैसे देखो वीडियोज़ एंड ऑल पे तो मैंने देखा है, लेकिन वैसे जब एक्चुअली अब जब वहाँ पे होते हो और वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो तो नथिंग कैन बीट दैट, राइट। मैं बहुत ही ब्लेस्ड होता अगर ये जो सीरीज़ मैंने बनाया आप सबके लिए, अगर मुझे कोई ये इन्फॉर्मेशन देता बिफोर दिस ट्रिप। क्योंकि क्या क्या चैलेंजेस होती हैं आप समझो ना यार। 7000 किलोमीटर्स के आसपास आपकी जर्नी है, और आप मानो मोटा मोटा क्या 13-14 दिन के आसपास आपके पास टाइम है, और विद फैमिली आपको रेस्ट लेते हुए भी जाना है। क्योंकि जो कि जर्नी इतनी एक्सर्शन होने वाली है, इसका तो पता आपको ऑलरेडी चल ही जाता है जब आप वन पार्ट ऑफ द कंट्री से दूसरे, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ जब जाते हो। तो देखो कंट्री छोटी है नहीं, 5-6 घंटे का ना, 5-6 घंटे बोल रहा हूँ, 5-6 दिन का आराम से वन वे है। एक साइड यहाँ से अगर आप रामेश्वरम प्लान करते हो तो 5 दिन 6 दिन ही नहीं गए आपके। आप वहाँ पे रुकते रुकते जाओगे, नॉन स्टॉप तो चलाओगे नहीं। अगर आप मान लो विद फ्रेंड्स जा रहे हो तो नॉन स्टॉप का सोच भी सकते हो, लेकिन हाँ विद फैमिली जा रहे हो तो फिर आप रुकते रुकते ही चलाओगे। कुछ दिन स्पेंड भी करोगे, फिर 5 दिन आने का, तो कहीं नहीं गए आपके 12-13-14 दिन। और इन दिनों में आप सोचो कि मैं कौन कौन से प्लेसेस मैंने कवर किया, मैं आपको वो अगर बताऊं जो इस सीरीज़ में आपको दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ से गए थे महाकाल के यहाँ से दर्शन करके सुबह सुबह जब हम निकल रहे थे, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज औरंगाबाद, जो आज के डेट पे छत्रपति संभाजी के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद इज़ मोटा मोटा 600-700-800 किलोमीटर्स फ्रॉम उज्जैन। और उस रास्ते के बीच में जो हमारी जर्नी थी, आप मानोगे नहीं, हमने सुबह हम महाकाल के दर्शन करके ब्रेकफास्ट करके निकले थे 12 बजे के आसपास, और पहुंचते पहुंचते अपने को अगले दिन सुबह एज इन 3 AM या 2 AM मिडनाइट बेसिकली हो गया था। क्योंकि बहुत एक मेजर इंसिडेंट हुआ था। आप यहाँ से जब मध्य प्रदेश तक ट्रैवल करते हो तो आपको इंटर स्टेट बॉर्डर्स जो जहाँ पे चेक पोस्ट होते हैं वो मिलते नहीं है, जहाँ पे हर एक ट्रक को रोका जाता है। वो मध्य प्रदेश से फर्दर डाउन आप जब जाते हो, मतलब अक्रॉस द स्टेट्स, आपको वो मिलता है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बॉर्डर पे जाम काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। तो हमें एक्चुअली एक बंदे ने बोला था, जो पुलिस का ही बंदा था, उसने बोला कि आप साइड से निकल जाओ। जो टोल के पास में एक साइड नहीं होता, मतलब क्या बोलो, जो एक सर्विस लेन होता है, तो वहाँ से आप निकल जाओ। तो वहाँ से अपन निकल रहे थे, और वहाँ पे साइड में एक आयरन बार लगा हुआ था। गलती चलो किसकी थी पता नहीं, मेरी थी, उनकी थी, दोनों की थी। जो लेफ्ट साइड ऑफ द टायर है मेरा, जो मैंने हाल फिलहाल में चेंज किया था, एज यू वुड बी नोइंग, दीव सीरीज के जस्ट पहले चेंज किया था, वो फट गया। और
भाई वहाँ से कैसे अपन अपन ने रात के टाइम पे विद फैमिली, सोचो अनजान शहर दूर दूर तक, कोई कुछ पता नहीं, अता पता नहीं, और रात का टाइम ऊपर से, और टायर चेंज करवाया। एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पे जाके टायर चेंज करवाया। फिर वहाँ से अपन वापस पहुँचे थे छत्रपति संभाजी सुबह के 2-3 बजे के आसपास। तो उसके बाद वहाँ से अपन, अपना नेक्स्ट स्टॉप वाज हैदराबाद, क्योंकि बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए था एक दिन का। फिर हैदराबाद से अपन निकले थे श्रीशैलम, फिर उसके बाद फिर वहाँ से अपन गए थे चेन्नई। चेन्नई से फिर अपना पौंडीचेरी होते हुए रामेश्वरम। कन्याकुमारी का भी प्लान था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि यार वहाँ पे उस टाइम पे रश काफ़ी था। हर एक महादेव के मंदिर में, ज्योतिर्लिंग में, लेट इट बी कृष्णेश्वर महाराज, लेट इट बी मल्लिकार्जुन महाराज, लेट इट बी रामेश्वरम महाराज, हमारे सामने हमने फैमिलीज को देखा है जो बहुत टाइम से ना, मतलब वहाँ पे घूम रहे थे फॉर गेटिंग अ होटल रहने के लिए, और वो उनको 150-200 किलोमीटर दूर दूर तक, आई एम टॉकिंग अबाउट रामेश्वरम, उनको होटल्स मिल रहा था। तो उस पॉइंट पे हमारी बुकिंग्स तो ऑलरेडी हो रखी थी, वी वर यू नो लकी ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्ट। और उसके बाद फिर दर्शन जैसे तैसे बाबा ने 2-3 बार दे दिए, महादेव का बुलावा आया था तो दर्शन तो होना ही था वैसे भी। तो वो चीज़ें करके फिर अपन जब वापस आ रहे थे तो कन्याकुमारी समहाउ मिस हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। रामेश्वरम में धनुषकोडी पे जो एक्सपीरियंस मिला था हमारे को, श्रीलंका वाज व्हाट 16 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। और मेरे नेटवर्क पे, मतलब मैंने उस टाइम पे स्टोरी भी डाला था, मेरे को एयरटेल का मैसेज आ रहा था, वेलकम टू श्रीलंका एंड ऑल दोस थिंग्स। आपके पैकेजेस अगर आप चाहते हो तो इंटरनेशनल रोमिंग पैकेजेस ऐसे शुरू होंगे, वैसे शुरू होंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू पे। तो वो वाली फील भी ना, मतलब अलग ही लेवल की, यहाँ पे ना एक अलग ही लेवल का एक रश देता है। तो बढ़िया चीज़ है। देखो, आप में से जो भाई बंधु मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो उनको लाइव अपडेट्स ऑलरेडी मिलता रहता है। सीरीज व्लॉग्स विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि मैं डेली पोस्ट तो करता नहीं, हफ्ते में एक ट्रैवल व्लॉग डालता हूँ। बाकी डेली वाला जो अपना हफ्ते का 1-2 व्लॉग है वो तो चलता रहता है। आप समझ रहे हो, डेली वाला हफ्ते का 1 व्लॉग वो चलता रहता है। अगर आपको इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड द हैंडल इज kosh.paul91। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, तभी तो आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी मैं पोस्ट डालूँ आपको दिखता रहेगा। तो वही, तो खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये सीरीज अब शुरू होने वाला है फ्रॉम द कमिंग वीक। आज का जो व्लॉग है, बहुत टाइम ले लिया मैंने बोलने के लिए आज का व्लॉग किसके ऊपर है, क्योंकि यार ये सीरीज ही ना दिल के बहुत करीब है। इफ यू ask me to talk, I'll keep on talking and talking and I'll go on and on and on and on and on and on and on तो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली देखो, बहुत जैसे कि मैंने बीच में बोला था कि अगर मुझे ये सीरीज़ कोई पहले दिखाता या मुझे बोलता कि ये है, आप इसको देखो एक बार, इन व्लॉग्स को देखो, उसके बाद आप अपना आइटनरी प्लान करो, तो आई वुड हैव बीन आई वुड हैव फेल्ट ब्लेस्ड। और तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, यू कैन प्लान योर आइटनरी परफेक्टली आफ्टर वॉचिंग द सीरीज ऑफ माइन। अगर मान लो कोई अगर इसको शूट करना चाहता है, किसी को शौक है, कोई ट्रैवल व्लॉगर है, कोई एस्पायरिंग ट्रैवल व्लॉगर है, या फिर आप उसको शूट करना चाहते हो फॉर योर मेमोरी पर्सपेक्टिव इटसेल्फ, तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप, कुछ कुछ गियर्स होते हैं विच यू नीड टू कैरी विथ योर सेल्फ, राइट। एक तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये माइक, ये मैंने अभी इस सीरीज़ के पहले ही लिया था, और क्या क्या प्रिपरेशंस मैंने किए थे इस सीरीज़ के लिए वो मैं आपको अब बताऊँगा। उसके पहले भाई ये अपनी नई रॉक्स देखो, ये जो रामेश्वरम सीरीज आने वाला है वहाँ पे आपको सफारी दिखेगी। चलो उस टॉपिक पे आएंगे, उस टॉपिक को मत छेड़ो। तो ये अगेन दोज हु हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर 1 महीने से ही फॉलो करो तो आपको पता है कि ये गाड़ी, ये रॉक्स इसका नाम क्यों पड़ा वो भी बताऊँगा। ये हमारी नई फॉर्चूनर आई है घर पे, और ये ना 1357 किलोमीटर्स ऑलरेडी चल चुकी है। तो इसकी भी मैंने अभी 1000 वाली सर्विस करवाई थी, उसका एक्सपीरियंस भी यार अलग ही था, मैं क्या ही बोलूँ। देखो, गेयर्स एंड ऑल के बारे में बोलता रहूँगा, उसके लिए आपको व्लॉग में एंड तक रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये सब कंटेंट भी तो मुझे आपको बताना है ना। अगर आप फॉर्च्यूनर ले रहे हो, फर्स्ट सर्विस पे जा रहे हो, ये एक्सपीरियंस अगर आपको मिलता है तो फिर ये भी तो आपको, तो ये इन्फॉर्मेशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना यार। अभी कितना, मतलब 2-3 दिन पहले ही शायद मैं गया था इसकी सर्विस करवाने के लिए, और बहुत ही खुशी गया था यार। टाटा से टोयोटा पे शिफ्ट हुआ यार, एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा मिलता है ये वो। तो वो पहली बार फॉर्च्यूनर के साथ देखते हैं एक बार टोयोटा का एक्सपीरियंस लेने के लिए। मैं सोचा कि यार इट्स गोना बी स्मूथ एंड लाइन, विच इट एक्चुअली वाज। तो इसको शूट नहीं करते, तो मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दे रखा हुआ था 11 साढ़े 11 के आसपास का।
मैं पहुंच गया था 11:15 के आसपास, और मैं वहाँ पे जाके, रश काफ़ी ज़्यादा था उस दिन, वेट करते करते टाइम का पता नहीं चला भाई, और 11:30 के 12:30 हो गए। तब मैं वापस गया उनके पास, तो उन्होंने बोला कि सर एक ज्ञान सिंह करके बंदा आने वाला है आपके पास, वो अटेंड करेगा, और वो आ गया विदिन 5-10 मिनट्स। उसको देख के लग रहा था कि भाई वो बंदा शायद ज़िंदगी से परेशान है, कुछ तो मतलब किसी के ऊपर गुस्सा निकालना चाहता है वो, और मतलब मुझसे बात मत करो, वो वाली वाइब दे रहा था वो। अब हुआ क्या कि उसने गाड़ी ली मेरे से, और उसके बाद उसने बोला कि सर कोई दिक्कत परेशानी, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा उसने। मैंने बोल एक दो चीज़ें मैं जो फेस कर रहा था, फेस क्या कर रहा था, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए था। जैसे कि इस दरवाजे पे ना आपको लॉक मिलता है, यहाँ पे देखो ना ये लॉक है, इसकी चाबी मेरे को मिली नहीं थी, और एक चीज़ इस दरवाजे पे मेरे को एक डाउट था, वो पूछना था। तो ये एक दो चीज़ें थी जो मुझे उनसे जाननी थी, लेकिन उन्होंने, उनका तो भाई कुछ, जो मैंने बोला कि उनके साथ था कि तुम मुझसे बात मत करो, क्यों बात कर रहे हो यार। तो आई गॉट इग्नोर्ड दैट टाइम। फिर जब वो निकालते हैं ना अपना, क्या कहते हैं उसको, आप समझ रहे हो ना यार, वो जो देते हैं आपको पेपर में निकाल के प्रिंट आउट की, हाँ ये आपका है रिसीविंग टाइप का, गाड़ी की सर्विस हो रही है, गाड़ी में ये काम होने वाला, उसका जो बेसिकली स्लिप है। तो वो उन्होंने मेरे को जब दिया, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भाई जी एक बात बताओ, टोयोटा MGF टोयोटा का बस ये एक ही सर्विस सेंटर है, क्योंकि मेरे को डिलीवरी के टाइम पे बोला गया था यहाँ पे 4-5 एटलीस्ट है, तो मैं अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस जो मेरे घर के पास होगा मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। पहली बार उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ज्ञान, और दूसरी बार जब मैंने उनसे पूछा, ही वॉज लाइक कि कोई क्यों, यहाँ पे आने में कोई परेशानी है आपको? भाई परेशानी दिक्कत तो अब भाई मैं बताने आऊँ तो फिर भाई छोड़ो वो वाली बात। टेढ़े तरीके से बात करना, तो भाई अपन तो यहाँ पे घास छील नहीं रहे। फिर मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ो, आप ये बताओ आपका सर्विस मैनेजर कहाँ बैठता है? उसने बहुत चौड़ में बोला कि सर सामने जाओगे स्ट्रेट, उसके बाद राइट, पहला जो केबिन है वो उनका है। मैंने बोला ठीक है भाई, आप गाड़ी लो, मेरे को एक बार अपना वो रिसीविंग वो पर्चा दे दो, मैं जाता हूँ आप उनके पास। सो आई वेंट ओवर देयर। उनका भी जो नेचर था वो काफ़ी वार्मिंग था, ही वांटेड टू लिसन व्हाट हैपेंड एंड व्हाट नॉट। सो आई गेव हिम माई पीस ऑफ माइंड। मैंने उनको बोला कि यार देखो, आई टुक दिस कार व्हाट वीक बैक, एक हफ्ते में मेरे को लगा कि मैंने एक हफ्ते में कम चलाई है गाड़ी, 1000 किलोमीटर, और एक दो दिन में चलना चाहिए था, लेकिन ठीक है एक हफ्ता ही हुआ है, ठीक है। मैंने प्रॉपर शूट किया था डिलीवरी वाला व्लॉग, आपने अगर नहीं देखा देन डू गो एंड चेक इट आउट, मैं व्लॉग के लास्ट में डालूंगा। तो मैंने जब शूट किया था मैंने ये बोला था कि भाई ये मेरी ड्रीम कार है टोयोटा, एवरीबडी वांट्स टू परचेज टोयोटा बिकॉज ऑफ सर्विस थिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, और भगवान की कृपा से, आप लोग की दुआ, आप लोग के प्यार के चलते लाख के आसपास मेरे को उसमें व्यू मिल चुका है। तो मैंने उनको दिखाया कि यार देखो ये है, अगर आप चाहते हो वापस से मैं व्लॉग शूट करके बोल दूं कि ये एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो मैं कर सकता हूँ, दैट इज़ माई प्रोफेशन, आई वोंट हेजिटेट डूइंग दैट। बट I never expected, after shelling out 45, 44, whatever price you shell out for buying this car, I'll be getting an experience of this. मतलब I cannot feel a difference between Tata and Toyota right now. I didn't pay for this experience. तो उन्होंने फिर वो बात को समझे, उन्होंने उनके टीम लीड को बुलाया, ज्ञान कुमार के, ज्ञान सर्विस एडवाइज़र के, और उसके बाद सर्विस एडवाइज़र को ही बुलाया। देन आफ्टर दैट मुझे दिखा कि हाँ टोयोटा, वाई इट इज़ नोन एज टोयोटा, ही देन एंड देयर फायर्ड हिम। मतलब उनको HR को फ़ोन किया और वो चीज़ें होगी। फिर मैंने बोला, रिक्वेस्ट किया कि देखो किसी की नौकरी नहीं लेनी, मैं आपको बस बोल रहा था कि ये मैं फील कर रहा हूँ, ताकि कोई और बंदा फील करे, हो सकता है ही वुड बी शाय इनफ टू टेल यू। तो उसने बोला कि सर्विस, मतलब जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने बोला, मतलब ही वॉज बेसिकली GM ऑफ सर्विस। तो GM ने बोला कि सर देखो, बहुत कस्टमर्स बोलना भी नहीं चाहते, वो एक्सपीरियंस लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट टोयोटा इज़ नोन फॉर, ये ऐसा जो बिहेवियर है, दिस इज़ रियली रॉन्ग, वन शुड लिसन टू द कस्टमर्स हूसोएवर ही और शी इज़, उनको सुनो तो एटलीस्ट, आप ऐसे नहीं बिहेव कर सकते। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, आप इनको वार्निंग दे दो, प्रॉब्ली ही माइट बी इन अ डिफरेंट जोन टुडे, मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो कि वो सबके साथ ऐसा करते भी है या नहीं करते, लेकिन हाँ ठीक है, जो मेरे साथ हुआ ठीक है, मैंने आपको बोल दिया, लेकिन आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट फायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो उसके बाद उनको रखा गया, उनकी नौकरी गई नहीं। लेकिन उसके बाद जो ट्रीटमेंट मेरे को मिला ना भाई, बॉस आप मानोगे नहीं, GM खुद आके गाड़ी चेक कर रहा है, मेरे को टाइम दिया गया था 2 घंटे के आसपास, 1-1.25 घंटे में मतलब गाड़ी मिल गई। 1 घंटा तो मेरे को वेट करना पड़ा इवेंचुअली, चलो उतना टाइम तो लग ही गया, लेकिन द पॉइंट फ्रॉम वेयर दैट इंसिडेंट
स्टार्टेड उसके बाद से 1 से 1.5 घंटे के बाद मेरे को गाड़ी मिल गई। मतलब मेरे को ये भी बोला गया, जो जीएम थे उन्होंने बोला कि आपके घर के पास जो सर्विस सेंटर है, मैं उसका नंबर भी आपसे शेयर करता हूँ। ही कॉल्ड दैट GM ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच एज वेल, और उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ पे जाओ, प्रॉपर शूट करो, VVIP ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। यहाँ पे रश ज़्यादा है, ये सेक्टर 14 के बीच, मतलब गुड़गांव के बीच में पड़ता था, यहाँ पे फुटफॉल भी ज़्यादा होती है गाड़ियों की। मैंने बोला कोई इशू नहीं है। तो दैट वाज हाउ माय सर्विस एक्सपीरियंस वाज ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस 1000 में, जो हल्का फुल्का चेकिंग वेकिंग होता है और गाड़ी वॉश करके आपको देते हैं। आई वोंट से इट वाज बैड। देखो हर किसी के साथ हो सकता है, कोई कौन किस मूड पे है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, यू नेवर नो। ठीक है, मतलब उसको दिल पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस मेरे को मिला वो डिफरेंस दिखा गया मेरे को टाटा और टोयोटा में। तो चलो ये तो होगी सर्विस एक्सपीरियंस की बात। अब करते हैं अपने गियर्स की बात। तो ये बैग, मैंने सबसे पहले ये बैग लिया है। देखो ये बैग ना, अगर आप, मैं इसके जिप को बंद करूँ, थोड़ा बंद करके दिखाता हूँ, तो ये बैग, इसमें बस एक ही जिप है। आप सोच रहे हो पीछे क्या है भाई, तो पीछे ये पूरा कुशन है। और ये क्या है, ये छोटा सा एक चीज़ है, मान लो आपको कुछ प्लास्टिक वास्टिक डालना है या फिर कुछ हल्की फुल्की चीज़ें डालनी है, तो एक छोटा सा पाउच इसके लिए उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अब ये बैग इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू शूट, अगर आप इतने लंबे जर्नी पे जा, तो देखो बस होता क्या है ना कि आप जब 2-3 कैमरा लेके जाते हो, क्योंकि एक कैमरा में तो आपका होगा नहीं। अभी तक ड्यू सीरीज जो चल रहा था वो मेरे इस पे चल रहा था, GoPro जो मैंने ले रखा था सिंस इंसेप्शन ऑफ माई चैनल। उसके बाद मैंने कभी कैमरे में अपग्रेड नहीं किया था, विच वॉज लॉन्ग ड्यू। मैंने सोचा था कि एक ड्रोन भी ले लूँ, लेकिन ड्रोन वंस यू ट्रैवलिंग डजंट बिकम सिक्योर इन टर्म्स ऑफ प्रिवेसी पर्पसेस, क्योंकि आप बहुत टेरेन्स, बहुत जगह के थ्रू जा रहे होते हो। आर्मी कंटोनमेंट आ गया, कहीं कुछ भी आ गया, ड्रोन्स आर नॉट अलाउड वाले बहुत सारे मेरे को पोस्टर्स और वो अलर्ट्स दिखे थे रोड में, साइन बोर्ड्स दिखे थे। तो ड्रोन देखो आप ले सकते हो आज के डेट पे, इंडिया में अभी भी इट इज़ नॉट लीगल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको दुबई से लाना पड़ेगा। इंडिया में मिल जाएगा आपको, दिल्ली में लाजपत नगर और नेहरू प्लेस में आप जाके देख सकते हो, लेकिन वो मतलब कोई वारंटी वगैरह पे आपको मिलेगा नहीं। आप दुबई से लोगे थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, अगर मान लो वहाँ पे घूमने जा रहे हो, तो दैट इज समथिंग विच यू कैन परचेज एंड ब्रिंग बैक टू योर कंट्री। और मैं स्पेशली ड्रोन खरीदने के लिए दुबई तो जाना नहीं चाहता, और आज के रेट पे तो अभी तो मैं मिडिल ईस्ट जाना ही नहीं चाहूँगा फॉर ऑब्वियस रीजन, आपको पता ही है। बाय द वे यार, आज T20 है यार, फाइनल, ब्लीड ब्लू, सपोर्ट इंडिया, होपफुल इंडिया इस बार अहमदाबाद के ग्राउंड में जीते भाई। खैर हाँ, तो कमिंग बैक टू द कैमरा वाला एंगल, आप जब कैमरा या फिर ट्रैवल व्लॉग शूट कर रहे हो, तो आपको ना 2-3 कैमरास रखने पड़ते हैं। GoPro का अपग्रेड वाज लॉन्ग ड्यू, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एक Insta360 M5 वर्जन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लिया था, और ये पूरा सीरीज मैंने उसी से शूट किया, और कुछ पैचेस GoPro से शूट किए। इसका लेने का पर्पस इसलिए था क्योंकि GoPro से जब आप लो लाइट पे शूट करते हो तो बहुत सारे ना पिक्सल्स वो उसके फट जाते हैं। मैंने इंस्टा इसलिए उठाया क्योंकि इसका अपेरेंटली जो वो है, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस इन लो लाइट बहुत ही बढ़िया है व्हेन यू कंपेयर इट विद GoPro, क्योंकि इसका जो कैमरा अपर्चर है ना, अपर्चर एंगल, जो मैं कैमरा देख के बोल रहा हूँ, मैं खुद देख सकता हूँ, इसका अपर्चर एंगल और जो विड्थ ऑफ द लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इट कैप्चर्स मोर लाइट कंपेयर टू GoPro। इन सब चीज़ों को जब आप कैरी करते हो, कैमराज को कैरी करते हो, तो उनके बैटरीज भी आपको लेने पड़ेंगे, बट ऑब्वियसली बात है, फॉर एवरी कैमरा यू नीड टू हैव 3 बैटरीज, विच आई डू एज अ रिजर्व, क्योंकि यू नेवर नो कब ड्रेन आउट हो जाए। और गाड़ी में चार्जेस तो है वैसे, लेकिन फिर भी आप बार बार प्लग इन प्लग आउट नहीं करना चाहते हो। आपके पास चार्ज बैटरीज है तो रात को मतलब चार्जिंग में डाल दो, चार्ज बैटरीज है तो उसको निकाल के आप यूज़ कर लो, विच आई प्रेफर। तो दैट इज़ द रीज़न वाई ये बैग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पीपल लाइक अस टू कैरी। ये आपको पड़ेगा मोटा मोटा 8-8.5 हज़ार के आसपास का ये बैग। यहाँ पे आप अपने SSD कार्ड या फिर मान लो अगर आपके पास चिप्स है, यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पे भी आप पाउच मिल जाता है चीज़ें रखने के लिए, यहाँ पे भी पाउचेस हैं। द मेन थिंग कम्स ओवर हियर, ये जो आप देख रहे हो ना, रुको अब दिखाता हूँ। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एडजस्टेबल है। आप मतलब इसको ऐसे उठा के यहाँ पे कुछ और एडजस्ट करके इसको फिर यहाँ पे वेलक्रो को चिपका दो। आप इसको ऐसे हटा के यहाँ पे कुछ करके वेलक्रो यहाँ पे डाल दो, कोई इशू नहीं है। ये मतलब इसको यहाँ पे मेरे को स्पेस चाहिए तो मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट करके इसको यहाँ पे घुसा के इस वेलक्रो को पूरा यहाँ से हटा के और यहाँ पे मैं अपना Insta360 वाला एक प्रॉपर हैंडल है इसको रख देता हूँ। ये दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ व्हाट आई परचेज्ड, Insta360 X5, सॉरी M5 बोल रहा था, X5 8K 360 एक्शन कैम।
और इसको मैं थोड़ा अनबॉक्स करके आपको दिखाऊं। यार एक हाथ में कैमरे के साथ ना चीज़ें थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो ये इसका वायर है जो कि मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा, और यहाँ पे आपका वो आ जाता है इसके साथ। बस आपको वायर ही मिलता है और कुछ मिलता तो है नहीं, कोई प्रोटेक्टिव एयर वेयर कुछ नहीं। और देखो ये देख रहे हो, ये लेंस का वो है, क्या कहते हैं, मतलब ये जब बंद होता है तो ये जो कैमरा, मतलब कैमरे का लेंस यहाँ पे होना चाहिए, तो इतना आपको ऑलरेडी मिल जाता है। इसको करते हैं बंद, इसको घुसाते हैं यहाँ पे, और इसके साथ एक ये यूज़र मैनुअल भी मिलता है, तो इन दोनों को रखते हैं यहाँ पे। इसके साथ ये मैंने लिया था, इसको मोटा मोटा मान लो 60 के आसपास पड़ गया था मेरे को, ये 60-65 के आसपास विद बैटरी एंड हैंडल मेरे को पड़ गया था। ये क्या चीज़ है, ये 15,000 के आसपास आपको कॉस्ट करेगा। और ये दिस इज़ हॉलीलैंड, आप जैसे देख सकते हो, लार्क M2 वायरलेस माइक्रोफोन। तो इसमें क्या होता है ना कि ये आपका बेसिकली वो है, अडेप्टर है। इसके अंदर मैं उसको खोल के दिखाऊं तो आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं। एक जो अभी मैंने दिखाता हूँ, रुको वापस से। एक जो मैं यहाँ पे लगा के अभी शूट कर रहा हूँ, ये जब चलता है ना तो आप देख सकते हो, ये कैसे दिखाऊं, हाँ अब देख सकते हो ये प्रॉपर अभी ग्रीन हो रखा है, इसका मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी नॉइस कैंसिलेशन इसको ऑन कर दूंगा तो फिर ये ब्लू भी हो सकता है, तो यू कैन कैंसिल द नॉइस एज वेल ऑफ दिस। लेकिन मेरे को नेचुरल नॉइस जो है ना, विदाउट कैंसिलिंग इट, अगर बहुत ज़्यादा, अगर मानो बहुत ज़्यादा विंडी सिचुएशन है, विंडी एरिया, उसके बीच में जाके मैं शूट कर रहा हूँ, तो आई स्विच दैट पर्टिकुलर ऑन, वो ऐसे ही होता है। हाँ ये देखो, ये ब्लू हो गया, इसका मतलब इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गया। ये बटन है यहाँ पे, इससे ही होता है, इसको प्रॉपर मैं ग्रीन कर देता हूँ। सो दिस इज़ एन एडिशनल फीचर विच यू गेट विद दिस पर्टिकुलर वायरलेस माइक। और अडेप्टर पे वापस आते हैं, तो ये तो आपके स्पीकर्स हो गए। ये अगर मान लो आप GoPro यूज़ कर रहे हो, तो GoPro में भी प्रोविज़न दे रखा है। ये बेसिकली आप निकालोगे तो ये चार्ज है, ग्रीन मतलब अभी फुल चार्ज है, वरना ये येलो होता। इसको आप आराम से इसको ना GoPro के ऊपर ऐसे फिक्स कर सकते हो, माउंट कर सकते हो, और यहाँ से आप इसकी ट्यूनिंग भी सेट कर सकते हो। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हो गए थे जो मैंने किए थे इस ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले। और मैं रिकमेंड करूँगा आप में से जो भी भाई बंधु और उनकी बहनें लॉन्ग ट्रिप में जाना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हो, सो ये आप कैरी करो इन चीज़ों को। ये मेरा GoPro का बॉक्स हो गया, इसको मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ। तो ये अपना पुराना, अरे यार खुल जा, तो ये अपना हो गया GoPro विद 2 बैटरीज। और हाँ, ये एडिशनल बैटरी जो आप लेते हो ना, ये प्रॉपर ब्रीफ केस टाइप के सेटअप पे आता है। तो ये Insta360 का बैटरी है, तो मैंने 2 बैटरीज परचेज करे थे, और एक तो आपको साथ में मिलता ही है, 2 सूटकेसेस और एक जो भी इस पे लगा हुआ है। तो खैर ये आज का एजेंडा यही था कि जो अपना जो अपना जॉ ड्रॉपिंग, एडवेंचरस, फुल ऑफ एड्रेनलिन रश वाला जो सीरीज शुरू होने वाला है, रामेश्वरम सीरीज, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस सीरीज में, है ना। इस सीरीज में जुड़े ज़रूर रहना, अभी शुरू होने वाला ये सारे गियर बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें मैंने खरीदी थी फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिप। गाड़ी की सर्विस करवाई थी, और वापस आने के बाद फील हुआ कि इस गाड़ी का ना बुढ़ापा थोड़ा महंगा है, तो इसको दे दो और अपनी नई धन्नो, जिसका नाम रॉक्स क्यों है, जो मैंने ब्लॉग के बीच में बोला था। बेसिकली ये इसका नाम रॉक्स तो बहुत पहले सफारी का नाम मेरे नेफ्यू ने रॉक्स रखा था, तो वही कैरिंग ऑन दैट ट्रेडिशन कि उसका नाम रॉक्स था। अब वो रॉक्स तो गई, नई धन्नो आई है तो इसका भी नाम रॉक्स। तो चलो लेट्स हेड बैक होम। अभी घर जाके नहा धो के व्लॉग एडिट करना, और उसके बाद फिर एक बार बहन के ऑफिस पे भी जाना है, क्योंकि अपेरेंटली वो कुछ भूल आई है वहाँ पे। और आज संडे, बीइंग अ संडे, आई एम नॉट श्योर कि खुला हो बंद हो, आई एम होपिंग खुला हो, मिल जाए, तो वहाँ पे भी जाना है। तो वहाँ पे भी आपको झलकियाँ दिखाऊंगा रास्ते की, संडे की, और भी जो चीज़ें याद आते रहेंगी मेरे को। इफ़ इन केस आई एम फॉरगेटिंग समथिंग जो मैंने लिया हो और अभी तक मैंने कवर नहीं किया, वो भी रास्ते में बताता रहूँगा आपको। चलो।
तो यार अपन पहुंच गए हैं बहन के ऑफिस में। दीदी गई हैं ऊपर अपना चार्जर उठाने के लिए, जो वो भूल गई थी, वो बेसिकली लैपटॉप का चार्जर था। मैंने बोला कि यार संडे पता नहीं यार ऑफिस खुला होगा नहीं खुला होगा, लेकिन हाँ कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली मिल जाए। तो खैर यार अभी मैं दिखाता हूँ गाड़ी कहाँ पे लगा रखा है मैंने। तो गाड़ी अभी यहाँ पे पार्क्ड है, पीछे उस वाले बिल्डिंग में जाना है बहन को। मैं तो गाड़ी के अंदर ही, और यहाँ पे पार्किंग है जैसे कि आप देख रहे हो। भैया लोग पार्किंग में गाड़ी घुसाने के लिए वहाँ पे लाइन पे लगा के रखेगा, और वहाँ पे भैया वो दे रहे हैं पार्किंग स्टिकर्स, मतलब पार्किंग टिकट्स। और ये नीचे जाने का रास्ता बंद था, मैंने सोचा कि यार गाड़ी यहीं पे लगा देता हूँ, पास में गाड़ी है। ये पूरा लेन बेसिकली आप देख सकते हो तो गाड़ी का ही है, और ये अपना वॉकिंग स्ट्रीट हो गया साइबर अप का। 2-3 चीज़ें जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको कि जो मैं भूल जाऊँगा वो मैं इन द जर्नी बोलता रहूँगा इस व्लॉग में, तो व्लॉग के एंड तक बने तो रहना ही था आपको, वरना आपको फुल इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता आप बताओ। तो 1-2 चीज़ें और, जैसे कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था, स्पीकर जो है ना, ये इसकी जो बैटरी ड्यूरेबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। दिस गिव्स यू अ बैक ऑफ अराउंड 50 आवर्स। पूरे ट्रिप में बस एक बार ही चार्ज करना पड़ा था। इनफैक्ट जब से मैं खरीदा हूँ, मैं इसी को यूज़ किया जा रहा हूँ जब से मैंने इसको खरीदा है, मैंने 2 बार ही शायद चार्जिंग पे दी होगी। भैया जी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या किया जाए, बात किया जाए? नहीं, भैया सोच रहे कि उसको डायरेक्शन देते हैं, वो बढ़िया यहाँ पे आप लगा दोगे गाड़ी। तो भैया बढ़िया एकदम वहाँ पे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, हम अपना काम कर लेते हैं, इस गाड़ी की पार्किंग करवाएंगे भैया। भैया इज ऑन हिज ड्यूटी, फुल पावर। मैं कह रहा था कि 2 बार ही मैंने मुश्किल से इसको चार्ज किया होगा, और बैटरी बैकअप अपना नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। आप 3 दिन तो आराम से यूज कर ही सकते हो नॉन स्टॉप, बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरी चीज इस ट्रिप में, जैसा कि अभी आगे आप देखोगे, जो मैं झलकियाँ दिखाऊंगा, टीजर्स दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर ट्रिप का, तो गाड़ी जब पंचर हुआ था ना, तो उसके बाद गाड़ी के टायर को मैं साथ में कैरी कर रहा था। मतलब थैंकफुली वो टायर चेंज हो गया था, तब तक तो पता नहीं था कि वो गाड़ी बेचनी है, लेकिन चलो हो गया काम, जैसे तैसे हो गया काम। लेकिन हाँ बढ़िया चीज़ था। ये 2 चीज़ें थी। बाकी यार देखो यही है, अगर आप इतने लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर इट्स गुड टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ पे क्या देखने को मिल जाए, एंड यू ऑलवेज वुड वांट टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर योर मेमोरी। सो ये चीज़ें हैं, फॉर द एस्पायरिंग मेरे भाई बंधु, उनके लिए ये चीज़ें आप ले सकते हो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो लॉन्ग डिस्टेंस, और आपको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है उस चीज़ के लिए। तो ब्लॉग को अभी एंड कर देता हूँ, क्योंकि घर जाके फिर वापस से मेरे को वीडियो वगैरह इस वाले ब्लॉग को एडिट करना है, ताकि मैं आपको दिखा भी पाऊँ ना। हाँ, आज के दिन में जब मैं बोल रहा हूँ इंडिया जीते, ये देखो ब्लीड ब्लू इंडिया की जर्सी तो है नहीं, लेकिन हाँ यार बढ़िया। If you're new to the channel, don't forget to hit the like button and subscribe button. And if you're already subscribed, do share it with your near India ones. Hopefully ये vlog बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। ये जो आने वाला सीरीज है, ट्रस्ट में अगर आप रामेश्वरम कन्याकुमारी का प्लान कर रहे हो, तो मेरे इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू ना, इन ब्लॉग्स के थ्रू, इन जर्नी को जो मैंने आपके लिए कैप्चर किया उसके थ्रू बहुत बढ़िया आइटनरी आप बना सकते हो। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो चलो मिलते हैं उस वाले ब्लॉग पे। टिल देन चीयर्स। तो भाई एक बहुत 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 बड़ा कांड हो गया, बहुत ही बड़ा कांड हो गया। ये देख रहे हो आप, ये टायर पूरा बर्स्ट हो गया। नया टायर था, कुछ महीने पहले ही चेंज करवाया था अपन ऑल टेरेन, और देखो ये पूरा यहाँ से। यार देखो अभी बज रहे शाम के 5 और पुलिस वाले भाई साहब आ गए सबको हटाने के लिए। हाई टाइड जो मैं बोल रहा था ना, देखो हाई टाइड कैसे शुरू हो गया वहाँ पे। दिस इज बे ऑफ बंगाल, और उस साइड जो ओशन है दैट इज इंडियन ओशन।